उत्तराखंड, हिमाचल तक किसी भी स्टेट में आप अगर जाएंगे तो आज हाईवे का नेटवर्क बहुत अच्छा खड़ा हुआ है। और अभी जो हुआ है इससे कई गुना ज़्यादा आने वाले 5 साल में होगा, और जिसमें देश के आर्थिक विकास में इसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। अभी बीच में केपीएमसी ने एक रिपोर्ट प्रकाशित किया था, उसमें उन्होंने कहा है कि 81% गुड्स ट्रैफिक रोड पर है और करीब 1% रेलवे पर है और बाकी जो है अन्य मार्गों से है। तो ये मुझे विश्वास है कि दूसरा एक रिपोर्ट ये जो आईआईएम बेंगलोर और आईआईटी चेन्नई और आईआईटी कानपुर ने भी लाया दिया है, उसमें उन्होंने कहा है कि हमारी जो लॉजिस्टिक कॉस्ट थी वो 16% थी, जो वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा थी, जो हमारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट में हमारी अड़चन थी। तो चाइना की 8% है, अमेरिका और यूरोपियन कंट्री की 12% और हमारी 16% थी। अब उन्होंने ये रिपोर्ट में कहा कि हमारी 6% कम हुई है, तो ये 10% पे आई है। और मुझे लगता है कि आने वाले दिसंबर एंड तक ये 9% पे आएंगी, जो हिंदुस्तान के आर्थिक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे और उसके साथ साथ इलेक्ट्रिक ट्रक्स, इलेक्ट्रिक बसेस और उसके साथ अल्टरनेटिव फ्यूल और बायोफ्यूल के उपयोग के कारण प्रदूषण भी कम होगा, कॉस्ट भी कम होगी और देश का एक्सपोर्ट बढ़ेगा। और जो प्रधानमंत्री जी का सपना आत्मनिर्भर भारत बनने का, वो निश्चित रूप से हाईवे के द्वारा पूरा होगा। वैसे हमेशा ये बात कही जाती है गडकरी जी की जो रास्ते ज़्यादा महत्वपूर्ण या मंजिल, मुझे लगता है कि यहाँ पर रास्तों की महत्ता कोई नहीं नकार सकता है। लेकिन आज अगर हम समूचे विश्व में देख लें तो दूसरा सबसे बड़ा जो रोड नेटवर्क है 54,000 किलोमीटर, जिसके आप ही की देखरेख में पिछले 10 सालों में बन गए हैं। तो हर बार जो आप अपना टारगेट रखते हैं ना कि प्रतिदिन कितना बनेंगे सड़क, अब खुद ही उसको इतना आगे तक बढ़ा देते हैं। अब 100 किलोमीटर हाईवे कंस्ट्रक्शन पर डे कैसे संभव देख रहे हैं? ये बहुत कठिन है पर असंभव नहीं है। और टारगेट कोई भी ऐसे रखे जाते हैं कि जो तोड़ने के लिए बहुत कठिन होते हैं। पर हमारे पास पैसे की कमी नहीं है, हाईवे बनाने के लिए रिसोर्सेज चाहिए, उसकी कमी नहीं है। लैंड एक्विजिशन, यूटिलिटी शिफ्टिंग, फॉरेस्ट एनवायरनमेंट क्लियरेंस, कॉन्ट्रैक्ट टेंडर निकालना, कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड करना, इन सब बातों में हमें तेजी लानी पड़ेगी। हमारा 2,85,000 करोड़ का बजट है और हम लोग करीब 5-1 लाख करोड़ मार्केट से खड़े कर सकते हैं। तो कम से कम 15 लाख से 20 लाख करोड़ के अगर हमने काम मंजूर किए तो भी हम लोग कर सकते हैं, इतनी हमारी ताकत है। पर जबकि हमने 3.5 लाख करोड़ के काम अभी तक मंजूर किए हैं, और इसलिए ज़्यादा अवार्ड हो, लैंड एक्विजिशन की प्रोसेस फास्ट हो, हमारे सभी यंत्रणा में जो अधिकारी है, आरओ, पीडी, हमारे एनएचआईडीसीएल और मिनिस्ट्री, हम सब मिलकर और गति से काम करें, इसलिए टारगेट थोड़ा ऊपर रखा है। पर मुझे लगता है कि सब लोग कोशिश करेंगे तो ये पूरा करने की हम जरूर कोशिश करेंगे। और चूंकि इसका जिक्र आप कर रहे हैं ना गडकरी जी, तो 489 मेरा ख्याल है ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, 489, जिन्हें मार्च 2025 तक पूरा हो जाना था, पर वही क्लियरेंसेस के चक्कर में वो अटके पड़े हैं अभी भी। नहीं, ऐसे कोई अटके, देखो ये प्रॉब्लम हर समय रहते हैं। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि प्रॉब्लम्स रहना ही है। एक प्रोजेक्ट, नया प्रोजेक्ट शुरू करेंगे, फिर प्रॉब्लम आएंगे, फिर नया करेंगे, फिर प्रॉब्लम आएंगे। प्रॉब्लम समाप्त होने वाले नहीं है। पर मैं एक बात याद रखता हूँ कि देर आर सम पीपल हु कन्वर्ट प्रॉब्लम्स इनटू अपॉर्चुनिटीज एंड देर आर सम पीपल हु कन्वर्ट अपॉर्चुनिटीज इनटू द प्रॉब्लम्स। तो मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही, देखिए आप मेरे साथ थी, द्वारका एक्सप्रेस हाईवे का शूटिंग हुआ था, आज तक ने किया था, और वो टनल हमने बनाई, UR2 बनाया। अब अभी वो वर्ल्ड स्टैंडर्ड का स्टेट ऑफ आर्ट प्रोजेक्ट हुआ, और आज द्वारका एक्सप्रेस हाईवे के बाजू में करीब 10 लाख करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट आई। एक नई अच्छी गुड़गांव, नया दिल्ली ऐसी बनी है। और मुझे लगता है कि हाईवे के कारण इकोनॉमी को कितना बूस्ट मिला है, और समय भी बचेगा, प्रदूषण भी बचेगा और डेवलपमेंट भी होगी। और अभी UR2 से जैसे हम लोग ये पानीपत, सोनीपत से, यानी पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल से एयरपोर्ट जाने के लिए दिल्ली आने के बाद हमें 3.5 घंटे लगते थे, अब केवल 35 मिनट में हम लोग तुरंत ये पानीपत के बाद निकलकर डायरेक्ट एयरपोर्ट के अंदर जाएंगे। और वो जो टनल्स बनी है वो भी बहुत उपयोगी हुई है, और इसके बाद में और हम लोग वसंत विहार जाने वाली भी टनल बना रहे। तो इसमें निश्चित रूप से समस्या भी है, प्रॉब्लम भी है, ट्रैफिक जाम भी है,
पर हम उसके ऊपर सोल्यूशन निकाल कर काम कर रहे हैं। दिल्ली में 1 लाख करोड़ के काम हम अभी तक कर रहे थे, अभी 30-40 हजार करोड़ के और नए काम कर रहे हैं। फिर भी वाहनों की संख्या बढ़ रही, लोगों की संख्या बढ़ रही, हम जितना भी काम करेंगे उतनी समस्या भी खड़ी होती है। तो हम लोग धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं कि हम प्रदूषण की समस्या और ट्रैफिक जाम की समस्या से हमारे राजधानी को दूर करेंगे। तो अड़चने हैं उसमें, पर अड़चनों पर मात करके हमने यशस्वी रूप से प्रोजेक्ट पूरे किए हैं। ये हमारी सरकार की बहुत बड़ी सफलता है। वो इंटरव्यू काफ़ी देखा भी गया क्योंकि बहुत ज़्यादा समस्याएं और सवाल उससे जुड़े हुए थे। अशोक जी भी मेरे साथ हैं, वो सवाल पूछेंगे, हम माइक उन तक पहुंचाएं। उससे पहले एक सवाल मैं आपसे जान लेना चाहती हूं कि NHAI प्लान कर रहा है कि 124 प्रोजेक्ट्स जो कि 6,396 किलोमीटर वर्थ 3.5 ट्रिलियन फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए। अब पिछली बार से 2024 से अगर हम तुलना करें तो 1,300 किलोमीटर थे तब, 2,170 फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए। आपको कहां से इतना कॉन्फिडेंस मिलता है, इतना बड़ा जंप, नितिन जी, जो आपके लक्ष्य हैं उसको लेकर? ये जंप कुछ भी नहीं है, हमारे पास बहुत पैसे है, पैसे की कमी नहीं है। हम 15,000 किलोमीटर बनाए तो भी पैसे की कमी नहीं। देखो, रोड बनाने के लिए सबसे पहली बात जरूरी है कि हमारे लिए हमारे पास रिसोर्सेज चाहिए। रिसोर्सेज की कमी नहीं है। और अभी हमने टोल में सहूलियत भी दे दी है, 3,000 रुपए में 200 बार वो टोल पार कर सकते हैं। तो जो आम आदमी, उसकी तकरार भी खत्म हो गई है। हमारा टोल का इनकम 55,000 करोड़ है, अब टोल नाके पर लाइन भी रहेगी नहीं। दूसरी बात यह है कि लैंड एक्विजिशन, यूटिलिटी शिफ्टिंग, रेलवे के क्लियरेंसेस, बाकी सब एनवायरमेंट फॉरेस्ट के क्लियरेंसेस, इसका पीछे लगना पड़ता है। कोऑर्डिनेशन, मीटिंग लेना, मंत्री पर लेवल पर मीटिंग करना, इसमें अड़चने आती है, उनके भी अपने नियम होते हैं, पर हम फॉलोअप करते हैं, पीछे लगते हैं, वो भी क्लियर होते हैं। लैंड एक्विजिशन स्टेट गवर्नमेंट के सहयोग से होता है, उसमें भी दिक्कतें आती है, आंदोलन होते हैं, कोर्ट केसेस होती है। पर हम इन सब बातों को, समस्याओं को स्वीकारते हैं और उसको मात करके उसको सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो मुझे लगता है कि अभी जो नए नए टारगेट रखे हैं वो पूरा करने में कोई कठिनाई नहीं है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक सपना पूरा हो रहा है। यानी आप अगर मनाली से निकलेंगे तो रोहतांग पास में 3.5 घंटे लगते थे, अब 8 मिनट में पहुंचते हैं टनल के कारण। वहां के बाद अब 5 टनल बना रहे लद्दाख लेह तक। लद्दाख लेह से जोजिला टनल, जिस पर हमने 5,000 करोड़ बचाए, वो टनल लगभग 75% पूरी हुई है। उसके बाद में हमारी झेड़मोर टनल जो है वो पूरी हुई है, जिसको हम सोनबर्ग टनल कहते हैं, वो भी पूरी हुई है। और उसी के बाद में हम श्रीनगर आएंगे और श्रीनगर से जम्मू के बीच में हम 36 टनल बना रहे हैं, उसमें से 24 टनल पूरी हुई, 4-5 पर काम शुरू है। वहां से जम्मू आने के पहले हम लोग कटरा से डायरेक्ट अमृतसर और दिल्ली हाईवे आएंगे। कटरा दिल्ली से दिल्ली आने के बाद दिल्ली मुंबई हाईवे को लगेंगे और सूरत तक जाएंगे। और सूरत से डायरेक्ट पलटकर हम लोग सूरत से नासिक, नासिक से अहमदनगर, अहमदनगर से सोलापुर, सोलापुर से करनूल, और करनूल से कन्याकुमारी, हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलोर, मैंगलोर, कोचीन, त्रिवेंद्रम, पूरे हैदराबाद, पूरे साउथ में जाएंगे। अब मुंबई और पूना जाने की जरूरत नहीं है, सोलापुर, कोल्हापुर जाने की जरूरत नहीं। और चेन्नई से मुंबई का डिस्टेंस, दिल्ली का डिस्टेंस 320 किलोमीटर कम होगा। और ये कश्मीर से कन्याकुमारी, ये सपना पूरा होगा, इस बात की मुझे निश्चित रूप से खुशी है। उसी प्रकार से अरुणाचल, आसाम से लेकर कच्छ तक ये भी लगभग पूरा हुआ है। तो देश में सभी राज्यों में जो एक्सिस कंट्रोल एक्सप्रेस हाईवे, उसके कारण काफी सहूलियत मिली है, लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हुई है। और सबसे बड़ा फायदा ये हुआ है कि अब लोग अपनी खुद की गाड़ी लेकर पर्यटन और तीर्थाटन के लिए जाने लगे। अब उत्तराखंड जैसे राज्यों को परमिट शुरू करने पड़े हैं, 3 गुना 4 गुना ज्यादा टूरिस्ट आए। हमारे प्रयागराज में कुंभ में इस बार करोड़ों लोग अपनी गाड़ियां लेकर देश भर से प्रयागराज आए थे, रिकॉर्ड टूट गया। तो मुझे लगता है कि हमारी जब इसके कारण हमारी टूरिज्म बढ़ेगा, तीर्थाटन बढ़ेगा, तो 49% कैपिटल एक्सपेंडिचर उसमें रोजगार निर्माण के लिए होता है। और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निश्चित रूप में उसकी रहेगी।